डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर डिस्कस किया और आज हम जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पोर्शन है, पहला यूनिट या पहला चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और आज जिन एरियाज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें हम पहले एक ओवरव्यू देंगे जो हम ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा एफर्ट होता है उसके बारे में। दूसरा हम कंज्यूमर बिहेवियर या थ्योरी ऑफ डिमांड जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ये बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। सो लेट अस बिगिन। ओके, पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल प्रोसेस जो होती है, जो काम होता है उसके बारे में। देखिए, ऑन द वन साइड हमारी डिमांड है, हमारी नेक्स्ट साइड से सप्लाई है। हम इंडिविजुअल कमोडिटीज और फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स है या इंडिविजुअल मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं। तो डिमांड साइड से जाहिर सी बात है कि हमारा कंज्यूमर आता है और उसका बिहेवियर जो है वो हमें स्टडी करना पड़ता है, या फिर हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह सप्लाई साइड से प्रोड्यूसर जो है उसका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं और प्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, फैक्टर्स है, वो हम ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि हम थ्योरी ऑफ फर्म जो है वो स्टडी करते हैं। तो जब डिमांड साइड और सप्लाई साइड मिलते हैं तो हम जानते हैं कि एक मार्केट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। तो मार्केट एस्टैब्लिश होके क्या होता है कि एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो तय होती है मार्केट मैकेनिज्म से। तो हमारे लिए इसलिए जरूरी बनता है कि डिमांड साइड और फिर सप्लाई साइड जो है वो हमारे लिए क्लियर होने चाहिए, हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि हमें कंज्यूमर का बिहेवियर या डिमांड की जो थ्योरीज है या थ्योरी है तो वो हमें उसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो इसी तरह जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर है या फर्म कैसे ऑपरेट करती है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है या कौन से फैक्टर्स इस लेवल पे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा काम होता ही यही है कि एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे तय होता है इसके बारे में जो है जानकारी हासिल करना। दिस सब्जेक्ट डील्स विद दिस। तो इसलिए क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को इसलिए थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है या प्राइस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। सो दिस इज वाई के माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि एसेंशियली जो हमारा काम होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो ये है कि हम किसी प्रोडक्ट या किसी मार्केट में जो प्राइस तय होता है उसके पीछे जो फैक्टर्स होते हैं या मैकेनिज्म होता है तो हम वो समझने की इसमें कोशिश करते हैं। एनीवे, तो हमारा जो यहाँ पे एम्फेसिस है वो इस चीज पे है कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर जो है वो हमने समझने होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देयरफॉर ये हमारा पहला पोर्शन बनता है, ये हमारा दूसरा पोर्शन बनता है। और ये दो जब ऑपरेट करते हैं तो हमारे मार्केट्स आते हैं। तो पहले हम ये पढ़ते हैं यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर, फिर प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, फिर हम मार्केट और इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम ये भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि जो एक गवर्नमेंट है वो टैक्सेस इंपोज करके, सब्सिडी प्रोवाइड करके इस प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर प्राइस के जरिए से वो डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यहां पे फाइनल एक चीज मैं बता दूं कि जब हम एक मार्केट को स्टडी करते हैं या प्राइस को स्टडी करते हैं तो हम जो प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो भी स्टडी करते हैं, और जो फैक्टर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनको भी हम स्टडी करते हैं। यानी कि देखिए, ये कंज्यूमर जो भी चीजें लाता है वो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, तो इसके लिए वो प्रोडक्ट बनता है। तो ये कंज्यूमर जो है इनको मार्केट से खरीद के अपने इस्तेमाल में लाता है, लेकिन जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है
उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको लेबर चाहिए, उनको कैपिटल चाहिए, उनको सर्विसेज चाहिए, तभी जाके वो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उस मार्केट को जहां से ये अपने फैक्टर इनपुट्स हासिल करते हैं उसको हम फैक्टर मार्केट कहते हैं। अन्य जो एक्चुअल एम्फेसिस है वो इस चीज पे है कि चाहे प्रोडक्ट मार्केट हो चाहे फैक्टर मार्केट हो, तो जहां से ये अपनी चीजें हासिल करते हैं या ये लोग अपनी चीजें हासिल करते हैं, तो दोनों में जो प्राइस मैकेनिज्म है, दोनों में जो प्राइस तय होती है वो हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है इसमें हम कह सकते हैं कि हम दो इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट, या हम ये कह सकते हैं कि एक ही कॉइन के दो साइड हम स्टडी करते हैं। एक है कंज्यूमर बिहेवियर और दूसरा है थ्योरी ऑफ डिमांड। इन द फाइनल एनालिसिस इनका मतलब एक ही है, लेकिन यहां पे चूंकि इक्विलिब्रियम है इसलिए इसको हमने समझना हमारे लिए जरूरी है, और फिर यहां पे थियरी ऑफ डिमांड है तो इसको भी हमने समझना, हमारे लिए समझना जरूरी है। तो जो एक कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब यह है कि एक कंज्यूमर जब अपने डिसीजन लेता है तो उसके पास, हम ये अस्यूम करते हैं कि उसके पास एक खास अमाउंट ऑफ इनकम होती है, रेगुलर इनकम, और जो मार्केट में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होती है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होती है, तो वो स्टेबल होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो जब ऐसा माहौल हो कि एक कंज्यूमर के पास इनकम है और प्राइसेस ऑलरेडी गिवन है, तो जब कंज्यूमर एक ऐसा फैसला करेगा जो वो चेंज नहीं करेगा, प्राइसेस और इनकम हम कांस्टेंट रखेंगे, तो हम ये कहेंगे कि कंज्यूमर का जो डिसीजन है उसमें स्टेबिलिटी है, यानी कि ही हैज नो रीजन टू चेंज हिज डिसीजन। ओके, तो उस स्टेट को, उस हालत को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये हालत कब हासिल होगी एक कंज्यूमर को? ये हालत और ये स्टेट कंज्यूमर को तब हासिल होगी जब कंज्यूमर को ये लगेगा कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, यानी कि जो अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस है और जो मेरी इनकम है, तो इनके मुताबिक जो मेरा फैसला सबसे बेहतर हो सकता है, तो मैं वो उस फैसले के मुताबिक जो है अपनी डिमांड जो है वो कर रहा हूं, तो उसका जो डिसीजन इसलिए होगा, इसलिए वो स्टेबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये एक वो स्टेट है जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करता है गिवन हिज इनकम एंड द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो ये एक तरीका है कहने का कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या पढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये कहने का कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या स्टडी करते हैं, तो वो थ्योरी ऑफ डिमांड है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड जो है, बुनियादी तौर पर इसमें हम क्या करते हैं कि हम वो फैक्टर स्टडी करते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कंज्यूमर कितना किसी खास प्रोडक्ट का कंजप्शन करेगा, यानी कि कितनी डिमांड करेगा किसी प्रोडक्ट की। तो जो भी फैक्टर्स इसमें अब इन्फ्लुएंस करेंगे एक कंज्यूमर को, तो वो फैक्टर जो है हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। तो इन द फाइनल एनालिसिस जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं, तो वो इम्प्लिसिटली थ्योरी ऑफ डिमांड में तो वो सब चीजें मौजूद है, या जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं तो हम एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर ही स्टडी करते हैं। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पर्टिकुलरली ये वर्ड इक्विलिब्रियम, ये हमारी समझ में आ गया। और थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कि मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो हम स्टडी करते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक कंज्यूमर को जब वो डिमांड करता है। यहां पे लास्ट पॉइंट में ये बता दूंगा कि जो थ्योरी ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड इसका एक हिस्सा है। लॉ ऑफ डिमांड इटसेल्फ इज नॉट थ्योरी ऑफ डिमांड, बल्कि लॉ ऑफ डिमांड जो आप आगे जाके आप स्टडी करेंगे वो इस थ्योरी ऑफ डिमांड का एक हिस्सा है।